जिसका डर था वही हुआ। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के चलते भारत में घरेलू एलपीजी और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई हैं। दिल्ली में 14 किलो का घरेलू सिलेंडर अब बढ़कर उसकी कीमत 60 रुपये बढ़कर 913 रुपये तक की हो गई है, जबकि कमर्शियल जो 19 किलो का सिलेंडर है उसमें तो भारी बढ़ोतरी हुई है 115 रुपये तक। इसका सीधा कनेक्शन ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ा है, जिसने ग्लोबल एनर्जी मार्केट को हिला दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि आगे भी कीमतें बढ़ सकती हैं क्या? देखिए, जो मौजूदा कारण है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका में जो जंग चल रही है मिडिल ईस्ट में, उससे हाहाकार मचा हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट, जिससे दुनिया का बहुत सारा तेल गैस गुजरता है, वहां पर ट्रैफिक रुक गया है। हाई इंश्योरेंस रेट्स हैं, जहाज़ों पर अटैक का डर है, सबने एलपीजी की ग्लोबल कीमतें आसमान पर पहुंचा दी हैं। भारत एलपीजी का 80 से 85% तक आयात करता है और इसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। युद्ध की वजह से सप्लाई चेन बिगड़ी है और प्रोडक्शन कुछ जगह रुक भी गया है, जैसे कतर में। तो भारत में भी कीमतें अब बढ़ानी पड़ेंगी, लेकिन सरकार ने कहा है कि अभी कोई कमी नहीं है, भारत में स्टॉक पर्याप्त है, रूस से ज्यादा तेल लिया जा रहा है, अमेरिका से एलपीजी इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया कि एनर्जी उपलब्ध और किफायती रहेगी और कोई चिंता नहीं है। इंडियन ऑयल ने भी कहा कि सप्लाई नॉर्मल है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो सवाल वही है कि आगे भी एलपीजी की कीमतें बढ़ सकती हैं। अगर मौजूदा परिस्थितियों को देखा जाए तो कुछ हद तक इजाफा हो सकता है, लेकिन ये भी बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करेगा। किन चीज़ों पर? अगर युद्ध लंबा चला और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहा तो ग्लोबल एलपीजी कीमतें ऊपर जाएंगी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत में घरेलू सिलेंडर 50 से 150 तक और महंगा हो सकता है। भारत ने पहले से डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है। रूस से क्रूड ऑयल ज़्यादा लिया जा रहा है, अमेरिका से एलपीजी कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अभी भी 70% से ज़्यादा जो है एलपीजी जो एनर्जी है वो मिडिल ईस्ट पर निर्भर है। अगर क्रूड ऑयल 80 से 85 के पार गया, जो अभी जो है बढ़कर 81 के आसपास चल रहा है, $81 के आसपास, तो इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा, इन्फ्लेशन आ सकती है और सरकार को कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं। अच्छी बात यह है कि सरकार इमरजेंसी पावर यूज कर रही है, रिफाइनरीज से ज्यादा एलपीजी प्रोडक्शन करवा रही है ताकि कमी ना हो। अगर युद्ध जल्दी थम गया या अल्टरनेटिव रूट्स या सप्लाई मिल गई तो कीमतें स्टेबल हो सकती हैं या थोड़ी कम भी हो सकती हैं। सरकार भी कोशिश कर रही है कि आम आदमी पर कम से कम बोझ पड़े। आपको क्या लगता है, ये कीमतें आगे बढ़ेंगी या युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है अरुण सुंदराल।